हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज के क्लास में हम क्लास 11th का वीडियो लेके आए हैं, है ना, जो बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज है ना। पिछले वीडियो में हम बहुत सारा चीज बिल्कुल बता दिए थे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 1.4, तो 1.4 को हम बताएंगे टोटल एकदम सॉल्यूशन करके, एक एक चीज बताएंगे, कहूं पे दिक्कत कहूं पे प्रॉब्लम होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम सेट से स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है बच्चों, सेट से स्टार्ट करते समुच का 1.4 बेहतरीन अंदाज में आप लोग को समझाने के लिए मिलेगा, एकदम आसान तरीका से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन। अगर नहीं समझिएगा तब बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझे, वहां पे नहीं समझे। अगर नहीं समझ में आता है बिल्कुल कॉल करके एकदम कमेंट करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर यहाँ पे से समझ में नहीं आया। तो चलिए प्रश्नावली 1.4, तो प्रश्नावली 1.4 है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लास 11th वाले एकदम बिल्कुल हो जाइए तैयार, पूरा मैथ पूरा कंप्लीट करवाने की फुल्ली गारंटी, एकदम बिल्कुल मुफ्त में यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए, यानी यूनियन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यूनियन ज्ञात करना। अब यूनियन ज्ञात कैसे करना ये देखना। यूनियन क्या है, अब देखिए यूनियन का साइन बताए थे, यू होता है ना। क्या होता है यूनियन, यूनियन का साइन यही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सम्मिलन, सम्मिलन कहते हैं इसको, यूनियन कहते हैं, यूनियन, यूनियन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, आइए टॉपिक पे आइए। तो देखिए x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रक्रिया क्या है, इसको ध्यान देना है फुल्ली एकदम आसान से। अब ये x के अंदर जो एलिमेंट है 1 3 5 और y के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो इसमें से दोनों एलिमेंट को साथ में मिला के लिख देना, वही यूनियन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। यानी इसके अंदर बोरे जो एलिमेंट होगा, इसके भी अंदर जो एलिमेंट होगा, साथ में मिला के लिख दीजिएगा, वही यूनियन कहला जाएगा। अभी जैसे देखिए सपोज दैट, यहां पे देखिए इसके अंदर 1 2 3। अब आइए यहां पे, तो देखिए इसमें क्या है कि एलिमेंट को सिर्फ रिपीट नहीं करना है। क्या करना है, रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं लिख सकते, ये रूल है। ठीक है, अब जैसे देखिए इंडियन, अगर इंडिया में रोड पे चलते हैं तो बाएं साइड चलना एक रूल है। दाएं साइड में देखिए आपको कोई भी ड्राइवर नहीं समझ पाता है कि भाई दाएं साइड से चले या बाएं साइड से चले, क्योंकि बाएं साइड से एक रूल है कि हाँ जितने भी पैदल यात्री हैं कृपया बाएं साइड से चले, लिखा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ रूल है कि रिपीट नहीं करना है। क्या रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट को, दोनों एलिमेंट को। अब जैसे 1 2 3 लिख दिए, अब इसको डबल फिर से 1 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक मरते लिखा गया, रिपीट इसका, इसको क्या करना, रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 हो गया, 1 1 3 तो लिखा ही है, 5 है, 5 दे दीजिए। वारे यही हो गया आपका आंसर, हो गया एक्स यूनियन वाई का निकाल दिए, जिसको हम सम्मेलन कहते हैं वो भी निकल गया। 1 2 3 5। बात समझ में आई, बिल्कुल आसान है, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, एकदम बेहिचक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर ACIOU दिया हुआ है और B बराबर ABC दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है, ACIOU। अब B बराबर ABC दिया हुआ, तो A यूनियन B हमको निकालना है। देखिए यहां कैसे निकलेगा, देख लीजिए A यूनियन B। तो यूनियन B निकालने के लिए यहां पे देख लीजिए सबसे पहले लिखिए, इसका लिखिए या इसमें से जो लिख सकते हैं, बस यही याद रखना है कि मेरा जो है एलिमेंट रिपीट ना करे। अगर एलिमेंट रिपीट कर जाता है तो प्यारे बच्चों ये गलत हो सकता है, गलत हो सकता नहीं, 110% गलत हो जाए। तो कोई भी एलिमेंट को हमको रिपीट नहीं करना है। तो बाबू देखिए यहां पे
यहां क्या दीजिए, ए बी सी। आगे देखिए सी के बाद क्या हो जाएगा बाबू रे, आई, आई के बाद ओ के बाद यू। यही हो गया ए यूनियन बी का आंसर हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन बी का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे देखिए दिया हुआ है कि ए बराबर सच डेट, यहां जो ऐसे लिखते हैं ना एक्स, इसको कहते हैं बाबू रे सच डेट। क्या कहते हैं, सच डेट, सच डेट। ये सब छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। अगर जहां पे दिक्कत आपको लगे कि हमको नहीं समझ, मैथमेटिक्स का दुनिया जो होता है बाबू एकदम बेहतरीन दुनिया है, और इस दुनिया में एक एक पॉइंट का मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इवर बिंदु ऊपर बिंदु, तो इसको हम कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं, सच डेट, सच डेट। बात समझे, इसको कहते हैं सच डेट। अब देखिए बाबू, हम आप लोग को बता देते हैं। अब इसी को ऐसे मान लीजिए लिख देते एक्स सच डेट एक्स, तो एक्स सच डेट एक्स पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स सच डेट एक्स, इसको एक्स सच डेट एक्स। अब जैसे मान लीजिए राधा, राधा, तो राधा सच डेट राधा। बात समझे, इसको पढ़ेंगे राधा सच डेट राधा। ये बीच वाला क्या कहलाता है बाबा रे, सच डेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सच डेट। चलिए आगे हम ये बात समझ होंगे आप लोग। अब आइए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक्स ए बराबर एक्स सच डेट एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज। अब जैसे ए बराबर लिखिए, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तो क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि ये 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। आगे और भी होगा, इसको कर दीजिए, ठीक है। अब आइए बी बराबर, तो बी बराबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक्स सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम, तो 6 से कम क्या हो जाएगा, 6 से कम 1 2 3 4 5 तक होगा, 6 से कम बता रहा है। अब उसको इसको निकालना ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाल दीजिए बुआ रे। तो ए यूनियन बी में देख लीजिए, पहले लिखिए 1 से 5 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आइए 9, 9 के बाद आइए 12, 12 के बाद और भी होगा, यही हो गया ए यूनियन बी। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है। देखिए एकदम बिल्कुल पावर नहीं है बउआ रे, एकदम आराम से बनाइए, है ना। जैसे सॉन्ग सुनते हैं ना एकदम मस्ती में, उसी तरह से इसको बनाना है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम समझने वाली, समझने समझदार के लिए नहीं बोलते हैं इशारा काफी, उसी तरह ये क्वेश्चन है, इशारा दे रहा है कि ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला देख लीजिए बाबू, ए बराबर दिया हुआ है, सपोज डेट एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा और 6 से छोटा और बराबर हो। 6 से छोटा भी बोल रहा है और बराबर, यानी 6 तक इंगेज कर रहा। तो यहां लिखिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए बी बराबर, तो बी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 से छोटा और 10 से, ये 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7 8 9, 10 से छोटा, तो 10 से छोटा तो 9 तक होगा। अब इसका ए यूनियन बी निकाल दीजिए, ए यूनियन बी निकालिए बुआ। तो ए यूनियन बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यही हो गया आपका ए यूनियन बी। बिल्कुल आसान है, कहीं पे दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो रहा, तो बिल्कुल कमेंट में प्यारे बच्चों हाँ लिखिए, यस लिखिए,
एकदम। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे गलती, मतलब हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बताएंगे बिल्कुल, कहीं पे आपको त्रुटि छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ, और बी बराबर देख लीजिए दिया हुआ 5। क्या दिया हुआ? 5। इसको कहते हैं 5 है ना। अब जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, इसको फाई, है ना। ये सब यूनानी वर्ड्स है। ये पाई है ना, ये सब पढ़ के आए होंगे क्लास 9 10th में, यही आपको। अब देखिए ए यूनियन बी इसका निकालना, तो ए यूनियन बी अगर प्यारे बच्चों हम निकालेंगे तो फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ऐसा ही खाली दिया हुआ फाई। इसको हम यानी इसका मतलब ही होता है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर यानी बी के अंदर कुछ नहीं है, जो है ए के अंदर। तो ए के अंदर ए यूनियन बी निकालना है, तो ए के अंदर क्या है? 1 2 3। अब बी के अंदर कुछ है ये नहीं है, इसी यही होगी आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से आप समझेंगे, एकदम फुल्ली समझ में आएगा, कहीं पे दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है ए बी, ठीक है, और बी बराबर भी दिया हुआ है क्या? ए बी सी। बोल रहा है क्या ये सबसेट का साइन होता है? हम पिछले क्लास में बता चुके हैं सबसेट के बारे में, सबसेट का साइन ये बता चुके हैं ना बाबू, सबसेट के बारे में। सबसेट का मतलब क्या होता है ये समझिए, ये पिछले क्लास में भी हम आपको बता दिए कि सबसेट होता क्या है। सबसेट का मतलब है ए का सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट, यानी ए का जो भी अंदर एलिमेंट है ये बी में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बी, वही सबसेट कहलाता। अब जैसे मान लीजिए आपके परिवार में टोटल प्यारे बच्चों 6 फैमिली है, ठीक है, उसमें से मान लिया जाए आपका भाई अलग है, बी में है, और सारे फैमिली ए में है। ये मतलब आपका भाई अलग है, जो आपका भाई ए में है, ठीक है, और सारे फैमिली बी में है। तो ए का सारा एलिमेंट बी का, यही फैमिली का ना आपका भाई भी है, तो ए का सारा एलिमेंट क्या हो गया? बी में हो गया। ही इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सबसेट कहते हैं। यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, वही ए बी का सबसेट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बराबर इतना, ए बी दिया हुआ, बी बराबर ए बी सी दिया हुआ, क्या ए बी का सबसेट है? तो यहां लिख दीजिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, हाँ ए बी का सबसेट है। ठीक है, पहला आंसर आ गया, हाँ, यस। क्या आ गया प्यारे बच्चों? यस आ गया, यस। अब चलिए बोल रहा है कि ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी भी इसको ज्ञात कर दीजिए। तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए बी सी, यानी एक सारा मिला के एक साइड ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट, हो गया आंसर। इसको जल्दी से छाप लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी दो समुच्च है, ए और बी दो समुच्च है, उसके बाद ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सेम पिछले वाला क्वेश्चन अभी जो सोल्व किया है ना, वही क्वेश्चन है। मान लिया जाए ए बराबर दिया हुआ 2 4 6, ठीक है, और उसके बाद बी बराबर देख लीजिए 2 4 6 8 10 दिया हुआ। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? ये ध्यान देना। अब देखिए ए सबसेट बी होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट वो बी में है, ए बी का सबसेट कहला गया। यहां पे सबसे पहले लिख दीजिए हाँ, क्या लिख दीजिएगा? हाँ, यस। उसके बाद आइए ए यूनियन बी ज्ञात करना है। क्या करना है? ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी भी ज्ञात कर दीजिए। ए यूनियन बी में ज्ञात कीजिए 2 4 6 8 10, ठीक है, सब मिला के लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इसको भी छाप लीजिए, जल्दी छापिए प्यारे बच्चों।
साइड हो जाते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बनाना आप लोग अभी कॉपी खोल के धराधर 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 बना सकते हैं, इतना आप लोग का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट बनाते हैं। बोल रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन देखिए ए का क्या है 1 2 3 4। अब देखिए 3 4 तो लिखा दिया, हम पहले बता दिए थे बाबू कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। ए यूनियन बी निकालते 1 2 3 4। अब देखिए 5 6, यही हो गया आपका आंसर। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड में, सेकेंड में ए यूनियन सी बोल रहा, क्या बोल रहा है ए यूनियन सी, यानी ए और सी से कंपैरिजन करेंगे। ए का देखिए एलिमेंट क्या है, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है देख लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है। सी है तो सी का वैल्यू देख लीजिए 5 6 7 8 दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों ए यूनियन सी हमको निकालना है, तो निकाल दीजिए ए यूनियन सी। तो ए का वैल्यू देख लीजिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन सी निकल गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारते चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कहीं पे दिक्कत हो बिल्कुल आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ पे दिक्कत। आप लोग को सारा चीज बताया जाएगा, कहीं पे दिक्कत प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए थर्ड नंबर बी यूनियन सी निकालना है। तो बी का जो एलिमेंट है पहले देख लीजिए क्या है बाबू। बी का एलिमेंट 3 4 5 6। अब सी का एलिमेंट देख लीजिए क्या, सी का जो एलिमेंट है वो भी देख लीजिए 5 6 7 8। ठीक है, अब बी यूनियन सी निकालना, बी यूनियन सी। तो बी के देखिए क्या है 3 4 5 6 7 8, यही हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, बहुत आसान तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। अब चलिए यहां पे बी हो, अब देखिए 4 नंबर देखिए बी यूनियन डी। तो बी का जो एलिमेंट है बी का 3 4 5 6, और उसके बाद डी का एलिमेंट है 7 8 9 10 है। तो बी यूनियन डी देख लीजिए। तो बी यूनियन डी में देखिए बी का एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ। बी यूनियन डी हो गया ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 ये सब हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बाबू। अब देखिए बी का सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो ए का देखिए जो है पहले ए का देखिए 1 2 3 4 ए का है। बी का देख लीजिए बाबू, बी का है 3 4 5 6। उसके बाद सी का देख लीजिए, तो सी का क्या है 5 6 7 8। आपको निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी। अब निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट 8 तक है ना। 1 2 3 1 2 3 हो गया। 3 4 दिया हुआ है तो 4 दे दिए, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है 4 दे दिए। 5 6 है 5 6, यहाँ 5 6 देखिए रिपीट कर रहा है तो 5 6 ऑलरेडी अंदर लिखा हुआ है तो यहाँ 5 6 दे दिए। उसके बाद 7 8 लास्ट में, यही हो गया आपका
आंसर हो गया बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको उतारिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये भी ध्यान देना है। ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए यूनियन बी है, बी का वैल्यू के बी का भी एलिमेंट जो है वो भी लिख दीजिए 3 4 5 6, ठीक है। और डी का एलिमेंट है वो भी लिख दीजिए। डी का देख लीजिए 7 8 9 10। तो देखिए यहां पे ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हो गया आपका आंसर। यानी ए का जो भी एलिमेंट था उसको भी लिख दीजिए, बी का जो एलिमेंट था उनको भी लिख दिए, डी का जो भी एलिमेंट था उसको, यानी सबको एक साथ लिख देते तो वही यूनियन कहलाता। हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। लास्ट क्वेश्चन बता है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद अपने बनाइएगा, ठीक है। और बना के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन बना है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आपके नाम, आप बिल्कुल इसको बनाइए, एकदम बिल्कुल बनेगा, ठीक है। कहूं पे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो लेके आएंगे दूसरा वीडियो में। आज के लिए ही इतना रहने दीजिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।